एम एक्स प्लस बी एम प्लस ए बाई एम। और लाइन क्या गिवन है आपको? एक्चुअली यहाँ पहले से एल स्मॉल एम यूज किया है, तो यहाँ से आप यूज करिए कैपिटल एम, ठीक है ना। और ध्यान दो, लाइन क्या है यहाँ पे? एक्स बाई एल प्लस वाई बाई एम इक्वल टू 1। बोल रहा है इसे प्लस करा मतलब क्या होगा? टेंजेंट हो जाएगा। तो ये जो टेंजेंट है और जो टेंजेंट गिवन है दोनों सेम ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आएगा? वाई बाई एम माइनस एक्स बाई एल प्लस का 1। तो वाई कितना आ जाएगा? माइनस का एम बाई एल एक्स प्लस का एम। अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम ही है ना, दोनों टेंजेंट का ही है। दोनों कंपेयर कर लिया तो स्लोप कितना आ जाएगा? कैपिटल एम कितना आएगा? माइनस का एम बाई एल और बी कैपिटल एम प्लस ए बाई एम कितना आएगा? स्मॉल एम आएगा। तो इसको लाके यहाँ पुट कर लो, माइनस का बी स्मॉल एम बाई एल, इसका कितना आएगा उल्टा पुट करेंगे तो? माइनस कितना हो जाएगा? ए एल बाई एम इज इक्वल टू एम। कैसे लिए कितना आएगा? माइनस का बी एम स्क्वायर माइनस का ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल। तो इन दोनों को साथ लिया क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर एल प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सर उसके बाद क्या किया सर? इसके बाद सेकंड इक्वेशन के बाद m इज इक्वल, मतलब वो समझा सेकंड इक्वेशन कहाँ से आया वो? मतलब ये बी एम प्लस ए बाई एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। दोनों कंपेयर कर बेटा ना। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी एम प्लस ए बाई एम, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है फ्लो फॉर्म में। और मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया उसी इक्वेशन जो गिवन था उसको। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों सेम ही है ना, हाँ दोनों सेम ही है फर्स्ट सेकंड ना। तो दोनों कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पे देखो कितना है? कैपिटल एम कितना है? माइनस एम बाई एन। और ये पूरा कितना है? स्मॉल एम है। तो इनका यूज कर लिया, इसमें पुट किया। इन प्लेस ऑफ स्लोप क्या पुट कर दिया? एम यहाँ पे क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है। तो एम को क्या पुट कर लिया इसमें? माइनस एम बाई एन पुट कर दिया। सॉल्व किया तो आ गया। हाँ हाँ सर।
नोट हो गया? हाँ सर। सर वो आपका पहले आ गया था क्या? सर क्या? मेरा फाइनल। सर वो आपका पहले आ गया था क्वेश्चन? सर नहीं आया था, अभी समझ गया बट। नोट कर लिया ना? हाँ सर। एक क्वेश्चन करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन touching both x square plus y square equal to a square 2a square and y square is equal to 8ax। आपको निकालना है एक लाइन का इक्वेशन जो टच करता है दोनों कर्व को। आप लोग ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। जो टच करता है दोनों को, ठीक है, लाइन टच करता है दोनों को, इसका मतलब क्या है? वो लाइन दोनों से कॉमन सेंस जाएगा ना। ये सर्कल है, पैराबोला, इसके लिए क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर। आर कितना आएगा? आर कितना? √2a है ना। √2a आर √1 प्लस m स्क्वायर। इस सर्कल के लिए, इसके लिए क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये कितना है? 2a बाई एम हो जाएगा। दोनों कंपेयर कर लिया तो कितना आएगा? √2a इज अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन m। ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा? स्क्वायर किया तो m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 m टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर
माइनस का 2 इक्वल टू 0, m2 पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस का 2 इज 0। कहाँ चला गया है? अरे कहाँ गया? चलो ठीक है, यही करते हैं। y इक्वल टू एम एक्स, कितना आ गया था? m2 पावर 4, उतना नोट किया था क्या आप लोगों ने? यस सर। m2 पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल 0 आया था, इसको फैक्टराइज कर लो। प्लस 2m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस का 2 m स्क्वायर माइनस का 1 इज 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगा। m क्या आ गया? प्लस माइनस 1। बस पुट कर लो, आ जाएगा। ठीक है ना? टेंजेंट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्योंकि एम एक्स है, और प्लस आर कितना है? √2a, और 1 प्लस एम स्क्वायर कितना आएगा? 2 √2 आएगा। तो कितना आएगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 2a। हमें कॉमन चाहिए ना, तो इसमें पुट कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इसमें से जो आ रहा है ना, जो उसका 4 केस होगा, कॉमन 2 ही आएगा ना। सर मैंने तो खाली वो टेंजेंट में डाला, हाँ, सर्कल में ए बाय सर्कल एम में वाला। 4 होता है ना। y इक्वल टू एम एक्स, वही बोल रहा हूँ ना, एम एक्स। और अब क्या होता है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस आर √1 प्लस एम स्क्वायर ना। तो उसमें क्या आएगा? अगर इसमें 2 ही होता है तो दोनों कॉमन हो जाएंगे ना। जो पैराबोला का होगा उसमें डालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एम एक्स प्लस 2a बाई एम, वाई रूट कितना आएगा? एक्स प्लस 2a, या फिर माइनस एक्स माइनस 2a। एम को 1 पुट किया एक बार पुट किया। ठीक है। हो गया।
हाँ सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। तो ध्यान दो, पहला है पॉइंट फॉर्म, कोई पैराबोला है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हमें निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट पी x1 y1 पे पॉइंट फॉर्म ही है। ठीक है, याद है आपको, मैं सर्कल में किया था, मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व एट गिवन पॉइंट इज t इक्वल टू 0। इसको हम प्रूव कर लेते हैं अभी। मैंने क्या बताया था, वाई स्क्वायर के लिए क्या पुट करते हैं, y1, एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं x(x1), y पुट करते हैं y प्लस y1/2, x पुट करते हैं x प्लस x1/2। याद है ना? हाँ सर ठीक है, तो जो आएगा उससे क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन। हम क्या बोलते हैं, t इक्वल 0 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y(y1) और x क्या पुट कर लेंगे, x प्लस x1/2, कितना आ जाएगा, -2a x प्लस x1 इक्वल 0। इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन। देखो सर्कल में क्या था, थोड़ा अलग था। सर्कल में ऐसा था कि अगर टेंजेंट से अगर सेंटर से ड्रॉप करेंगे टेंजेंट पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप निकाल लिया, फिर निकाल लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। पॉइंट पता था, स्लोप मिल गया, यूज कर लिया पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो हमें ऐसा मिला। राइट ना, कि एक्स स्क्वायर क्या पुट करते हैं x(x1), वाई स्क्वायर क्या पुट करते हैं y(y1), एक्स क्या पुट करते हैं x प्लस x1/2, वाई क्या पुट करते हैं y प्लस y1/2। इससे हमें क्या मिलता है, टेंजेंट का इक्वेशन। आर यू गेटिंग? हेलो, हाँ सर हाँ सर। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. वो सर्कल के लिए बोला, बट पैराबोला में भी ऐसा पुट करते हैं, पर ऐसा प्रूफ, मतलब ऐसे प्रूफ कैसे होगा, थोड़ा अलग होगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रूफ करता हूँ मैं। बाकी मैं इलिप्स में हाइपरबोला में प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल सेम ऐसा ही करना पड़ेगा जो यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो ध्यान दो, ये नोट हुआ क्या आप लोग का? सर तो हम लोग ने कल जो टैंजेंट का इक्वेशन किया था वो कौन सा? Noted, sir. वो तो स्लोप फॉर्म में था बेटा ना, स्लोप फॉर्म। मतलब टेंजेंट का स्लोप पता है तो निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ किसी पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है कर्व को। समझ में आ रहा है? स्लोप नहीं पता अपने को तो कैसे करेंगे? ठीक है ना? हाँ सर नोट हो गया।
तो ध्यान से हम प्रूफ की बात करते हैं। देखो पैराबोला है, ठीक है ना, किसी पॉइंट P पे टच कर रहा है टेंजेंट। ये पॉइंट P क्या बोला मैंने, x1 y1। एक काम करो ना, पहले ऐसा मान लो कि कोई एक लाइन PQ है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कोई लाइन PQ है, तो पॉइंट Q कितना मान लिया हमने, ऐसा x2 y2 है, ऐसा मान लिया। कोई पॉइंट Q है जो क्या है, x2 y2। देखो अभी पॉइंट P एंड Q कहाँ लाई करते हैं, पैराबोला पे। यहाँ पैराबोला क्या है, y² इक्वल टू 4ax। तो पॉइंट P एंड Q लाइज ऑन पैराबोला, ठीक है। तो कितना आएगा, y1² इक्वल टू 4ax1, और क्या आएगा, y2² 4ax2, ठीक है। देखो इन ऐसे काम किया यहाँ पे, y2² माइनस, दोनों सेपरेट किया, y1² इक्वल टू कितना आ गया, 4ax2 माइनस x1, राइट ना। तो y2 माइनस y1, y2 प्लस y1 इक्वल टू 4ax2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वी गॉट हियर, कितना हो गया, 4a अपॉन y1 प्लस y2। कितना हो गया, देखो ध्यान दो, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है क्या, ये टेंजेंट का, सॉरी, ये PQ कॉर्ड का इक्वेशन है ना। आर यू गेटिंग, मतलब कॉर्ड का स्लोप है ना, है ना। हाँ सर। अगर हाँ मैं बोल अगर बोलूं मैं इक्वेशन ऑफ PQ, तो कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। स्लोप हमने क्या निकाल लिया है, 4a अपॉन y1 प्लस y2 और x माइनस x1। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो देखो ध्यान दो, ये PQ कोड हो गया ना, हमें निकालना क्या है, निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन। देखो टेंजेंट कभी होगा, जब पॉइंट P और पॉइंट Q क्या करें, कोइंसाइड कर लेंगे। मतलब पॉइंट Q इतना क्लोज आएगा P के, मतलब पॉइंट Q ऐसा बोलो कि नियरली P के ऊपर ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ। तो फॉर टेंजेंट क्या होगा, चलिए वापस बोलो ना। बोल रहा हूँ, तो फॉर टेंजेंट क्या होगा, ये जो पॉइंट Q है ना, अगर ये पॉइंट P पे ही आ जाए, मतलब पॉइंट Q एकदम P पे आ जाए, कोइंसाइड कर ले P पे, उस केस में क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा टेंजेंट ना। हाँ। अभी PQ कोड है, लेकिन अगर Q पॉइंट P के एकदम पास पहुंच जाए, या ऐसा बोलो कि P पे कोइंसाइड कर ले, उस केस में क्या आएगा, हो जाएगा टेंजेंट। तो जब Q पॉइंट P पे कोइंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा उस केस में, x2 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा, y1, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालने में स्लोप स्लोप क्या आ रहा है, 0.0 फॉर्म आ रहा है ना। देखो इसलिए मैंने क्या किया, इसे निकाल लिया इस फॉर्म में, क्योंकि 0.0 फॉर्म का आंसर हमेशा क्या होता है, आता है फाइनाइट, ध्यान रखना आप लोग। इसलिए हमने स्लोप निकाल ली इस फॉर्म में। कितना आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे y2 y1 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, क्योंकि y2 अब जो पॉइंट है y1 पे ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a/2 y1 x माइनस x1
हो गया 2। तो कितना आएगा, y1 स्क्वायर 2a x माइनस 2a x1। तो ध्यान दो। तो और आपको पता है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट कहाँ लाई करता है, टॉप पे ना। तो इन प्लेस ऑफ y1 स्क्वायर वी कैन पुट 4a x1 ना। कितना हो जाएगा, 4a x1 इक्वल टू 2ax माइनस का 2a x1। तो y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस का 2a x1। तो यहाँ से कितना आया, y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। देखो, तो y1 माइनस 2a x प्लस x1 दिख रहा है अपना, वही हो गया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, t इक्वल 0। मतलब पैराबोला में क्या किया, वाई स्क्वायर क्या पुट कर लिया, y1। अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या पुट कर लेते, एक्स x1। वाई क्या पुट कर लेंगे, वाई प्लस y1/2 होगा तो एक्स क्या पुट कर लेंगे, एक्स प्लस x1/2। तो वही आ रहा है ना। गॉट इट ना। यस सर हमने सिर्फ y1 को y2 में क्यों ऐसा किया सब्स्टिट्यूट? क्योंकि पी और क्यू पॉइंट कौन सा आपको निकाला, टेंजेंट निकालना है ना। पी तो कोड हो गया यहाँ पे ना। मैंने क्या किया, क्यू पॉइंट को ला दिया, पी पॉइंट ला दिया, तो क्या हो जाएगा। आपको तो पी क्यू कोड आया है ना। तो क्या बोल रहा हूँ, आपको निकालना है टेंजेंट ना, कैसे निकालोगे। ये पी क्यू टेंजेंट कभी होगा जब क्यू पॉइंट और पी पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर लेंगे। कोइंसाइड, हाँ। मतलब लाइन को ऐसे घुमाएंगे हम लोग, इस लाइन को ऐसा घुमाएंगे कि इसको ला के क्यू पॉइंट कर देंगे, क्यू पे, ताकि लाइन ऐसा बन जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए वो सेम हो जाएगा जैसे प्रूव किया मैंने, ठीक है ना। सर थोड़ा बाकी ऊपर आपको लेके जाओ, वो नोट करना बाकी। आप, आपको प्रूव नहीं करना है। और ऊपर नहीं सर, प्रूफ से ही, प्रूफ चालू कर किया नहीं किया। जब भी टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म करना होगा ऐसे ही करेंगे किसी भी कर्व के लिए। टी इक्वल 0, जहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे एक्स x1, वाई स्क्वायर पुट कर लेंगे y1, एक्स को पुट कर लेंगे एक्स प्लस x1/2, वाई को पुट कर लेंगे वाई प्लस y1/2।
सर बोलो। सर हम लोग ने वो जो कॉर्ड था उसको ऐसे फ्लिप करके टेंजेंट बनाया। हाँ वही किसी हो रहा है ना। क्यू तो पॉइंट थोड़ा ले नीचे लिया। हो गया। सर नहीं। सर एक सेकंड। ऊपर का हो गया ना इतना। हाँ सर। थर्ड क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसके लिए मैथमेटिक पॉइंट क्या होता है? 80, 280 कॉमा 80 स्क्वायर ना। 280, 80 हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? एक्स एक्स वन एक्स इंटू 280 और 4a वाई प्लस वाई वन कितना हुआ? 80 स्क्वायर। 4a कैंसिल हो गया, कितना आएगा? टी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 80 स्क्वायर। फोर्थ क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2ay। इसके लिए क्या होगा? 0.280 कामा माइनस का 80 स्क्वायर। एक्स एक्स वन 280, सॉरी 4ay ना। 4ay कितना है? वाई माइनस 80 स्क्वायर बाई 2। एक्स इक्वल टू माइनस का वाई प्लस 80 स्क्वायर।
जहाँ पे पैराबोला और लाइन मीट करते हैं, ए बाई एम टू ए बाई एम। हो गया पहला। हाँ सर। हाँ तो बी पार्ट है y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी इज टेंजेंट टू दी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। c कितना मिलेगा, -10 क्या होगा, c इक्वल टू माइनस का a बाई एम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस का a बाई एम। ध्यान देना, ये कभी कर रहे हैं जब वर्टेक्स ओरिजिन पे है। मान लो यहाँ वर्टेक्स बोल रहा है कि ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा बोल रहा है कि y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4a x माइनस एच, ऐसे फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ y क्या पुट कर लेंगे, y माइनस के, जहाँ पे x है क्या पुट कर लें, x माइनस एच। समझ रहे हो ना आप, बाकी सब तो सेम रहेगा। हाँ सर। ये हर जगह करना है। सर्कल में भी किया था ऐसे, अगर सर्कल में सेंटर ओरिजिन पे है, सिंपली क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर सेंटर एच कामा के पे है शिफ्ट करते थे, तो यहाँ पर भी अगर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है शिफ्ट करेंगे। कितना आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू का 4ay, तो उस केस में क्या आएगा, देन सी कितना आएगा, माइनस का ए एम तो स्क्वायर। मुझे एक डाउट है सर, बोलो। जो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाय एम है, जो ए बाय एम में जो एम है सर, वो भी मतलब स्लोप ही है ना इसी लाइन का? स्लोप ही है, सेम स्लोप है ना, इसी लाइन का ही है ना? हाँ सेम स्लोप ही है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा इसके लिए, देखो y इक्वल टू 4x में c कितना आता है, प्लस का आता है। बट यहाँ पे अगर x इक्वल टू 4ay है, c कितना आएगा, माइनस का, माइनस पे क्या आएगा, प्लस का आएगा। मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस का ए एम स्क्वायर। और कितना आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट,
हो गया। तो थोड़ा ऊपर लेके जाओ। देखो ध्यान दो, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माइनस का AM स्क्वायर कॉमा 2A, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, फ्लो फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान रखना आप लोग, जब भी हमें ऐसा बोले कि टेंजेंट किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब वो पॉइंट कर्व के बाहर कहीं है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट टू द एनी कर्व, लाइक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या फिर हाइपरबोला, कोई भी कर्व हो, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट, राइट ना। ठीक है, तो समटाइम यस। आपको पूछेगा कि कोई भी टेंजेंट है किसी पॉइंट से पास करता है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो निकालो। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मानना होगा स्लोप फॉर्म, और उस टेंजेंट को उस पॉइंट से पास करा देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा ही करना होता है उस फॉर्म के लिए। और जब भी आपको निकालना है किसी भी दो कर्व का कॉमन टेंजेंट, तो वहां पर भी हम लोग स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जब भी निकालना होता है दो कर्व का स्लोप कॉमन टेंजेंट, तो स्लोप फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये नोट हुआ आप लोग का। हाँ हाँ सर। सर। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4ax and x square equal to 4by। हमें निकालना है इन दोनों के कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। ट्राई करोगे आप लोग। हाँ सर।
किसी को मिल रहा है क्या? हाँ सही। हाँ सर। So x into a to the power 1 by 3 plus y into b to the power 1 by 3 plus ab into ab to the power 2 by 3. आपने देख दिया? हाँ सर, आंसर की नहीं हुई, चेक करना बाकी है। आंसर की नहीं मिला कि मिल गया? नहीं सर, मिल गया। नहीं थे, नहीं समझ। एक मिनट देता हूँ अभी आप दो मिनट। हाँ सर एम आया का सर मेरा भी। वो m के इक्वेशन में पुट करा ना, a by m के इक्वेशन में। सब करके दिखाना उसको। हाँ सर। तो वो लिखना होगा स्लोप फॉर्म में बताया था आपको। तो पहला है y स्क्वायर टू 4x ना, इसके लिए टेंजेंट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m आ जाएगा। x इक्वल टू 4b y, इसके लिए टेंजेंट क्या आएगा? y इक्वल टू mx माइनस ए एम स्क्वायर मतलब माइनस बी एम स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? आर कॉमन ना, तो यहाँ से कितना आएगा? ए बाई एम कितना आ गया? माइनस का बी एम स्क्वायर। एम क्यूब कितना आएगा? माइनस का ए बाई बी। एम कितना आएगा? माइनस ए बाई बी टू पावर 1/3। या यू कहोगे ऐसा लिखो, माइनस ए टू पावर 1/3 अपॉन बी टू पावर 1/3 हो जाएगा इसका मतलब। अब ला के पुट कर लो, या तो यहाँ पुट कर लो या तो यहाँ पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो। अगर पहले में पुट किया तो वाई के लिए कितना आएगा? एम एक्स, एम तो पुट करना है ना हम लोग को। माइनस ए टू पावर 1/3 बी टू पावर 1/3 प्लस ए अपॉन माइनस ए टू पावर 1/3 बी टू पावर 1/3। तो कितना एलसीएम इसका कितना आएगा? बी टू पावर 1/3 आएगा यहाँ पे एलसीएम दिया, तो यहाँ ऊपर गया और ये ऊपर जाके कितना बचेगा? माइनस का ए टू पावर 2/3। तो एलसीएम लिया तो माइनस ए टू पावर, सॉरी वाई भी रहेगा 1/3, और यहाँ पे एक्स आएगा, एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आएगा? बी टू पावर 1/3 यहाँ जाएगा और यहाँ पहले से एक है, तो माइनस का ए टू पावर 2/3 और बी टू पावर 2/3। तो फाइनली कितना आया? ए टू पावर 1/3 एक्स बी टू पावर 1/3 वाई इज ए टू पावर 2 प्लस ए टू पावर 2/3 बी टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है।
हाँ सर होगा। तो नहीं, ऊपर जाओ, नहीं कि मैंने मेरा जो स्टिक बॉक्स। हाँ सर, हो गया। ये आप याद भी कर लो, और ठीक है, मैं प्रॉपर्टी अब याद भी टाइम मार लो, इसको प्रूव भी दोनों कर लो, प्रूव भी कर लो, टाइम मार लो, ठीक है ना, ये काम आता है समटाइम। ठीक है, इससे क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा काम करेगा भी वो। ध्यान दो, क्वेश्चन नहीं तो क्या करता हूँ मैं, प्रॉपर्टी पहले है, तो क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, अगर पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, और टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर। अगर किसी पैरा मतलब कोई तो ऐसा बोलो कि पैराबोला का दो टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे कट करता है और टेंजेंट वहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये श्योर है कि वो कहाँ पे कर मिलेगा, मतलब वो कहाँ पे कट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे। मीन्स ऐसा बोल सकते हो कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ the locus of point of intersection the locus of point of intersection of the mutually perpendicular tangents to a parabola mutually perpendicular tangent to a parabola is the directrix of the parabola। सिंपल सी बात ये है, अगर किसी भी कोई भी दो टेंजेंट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, अगर टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर, तो कहाँ कट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ सर। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। अगर दो पैराबोला है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से अगर अगर टेंजेंट मान लो ऐसा दो पॉइंट पे कट करते हैं और टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर ना, तो पक्का ये कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पे ही आएगा। ठीक है, पी एंड पीबी, पी एंड क्यू मान लो, ठीक है, इसको प्रूव कर लो आप। पी और क्यू दो पॉइंट है मान लिया। अच्छा ठीक है, यहाँ भी एक नोट लिख लेना, आपको अभी समझ में आ जाएगा। या ऐसा कर लो, मान लिया पॉइंट ए कहीं जनरल कहीं है, इसे हम लोग मान लेते हैं एच कॉमा के, राइट ना। हमें निकालना क्या है कि अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उनके पॉइंट उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनका लोकस क्या है, राइट ना, ये निकालना है ना। तो ये पैराबोला y इक्वल टू 4x है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म कितना होता है, y इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम, राइट ना, एम स्क्वायर एक्स माइनस का एम वाई प्लस ए जीरो। ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है,
ये टेंजेंट का इक्वेशन है, मतलब पी और क्यू का इक्वेशन है। जो एच गामा के से पास करता है तो वहां से आप पास करा दो। देखो तो एम स्क्वायर एच माइनस एम के इक्वल टू ए इक्वल 0। देखो ध्यान दो, यहाँ से एम का दो वैल्यू आएगा, एक स्लोप होगा पी ए का, एक होगा क्यू ए का। तो m1 इंटू एम टू यहाँ पे क्या होगा, इसके यहाँ पे m1 इंटू इसका रूट हो जाएगा। तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आता है सी अपॉन ए, मतलब ए अपॉन एच आएगा। और टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर, ये कितना आएगा -1 इक्वल टू ए अपॉन एच। तो यहाँ से कितना आ गया, एच प्लस ए, एच इक्वल टू माइनस का ए, एच। ठीक है, अभी यहाँ पे एच और के क्या है, लोकस है। यहाँ पे एच के क्या है, लोकस है ना, तो पुट कर लेंगे एच को एक्स और के को वाई। यहाँ पे के है भी नहीं, तो एक्स कितना आएगा, -1। आपको पता है ना, या फिर ऐसा बोलोगे एक्स प्लस ए 0। इससे क्या मिल रहा है आपको, अगर टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा कहाँ लाई करेगा, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पे। समझ में आ रहा है? यस सर। यह याद रखना, ठीक है ना। सर थोड़ा ऊपर लेके जाओ। ठीक है।